मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफ़ात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुँचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। बर्थडे पार्टी क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़ कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज़्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ कर के मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज़्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हज़रत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन। अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज़्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक। अय उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज़्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हज़रत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फ़ौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हज़रत उमर ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी जान से बढ़ कर के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, अय उमर, अब जा कर के तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ कर के करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें। इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूँगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज़ हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं। इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से।
मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज़ आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ़ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हज़रत अनस आपकी खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हज़रत अनस ये रिपोर्ट देते हैं खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं है। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में क्या होता है? उफ़। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ़ भी मत कहो। हज़रत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबिय्यु ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूँ। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहता हूँ। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की ज़रूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नज़र पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की ज़रूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते। जब नबी से कोई चीज़ मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी। वो साहबी कहने लगे ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, ज़रा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा उसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूल
रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊँ, तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान नहीं कर सकता। वहाबी के आगे गाली लिखी। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल। ओ लोगों, ज़रा शर्म करो, ज़रा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी ज़ुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, माँ काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी ज़ुबान से गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला सख्खाबन फिल अस्वाक। अल्लाह के प्यारे नबी बाज़ारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। हो लोगों, जो नबी बाज़ारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गाँव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाली हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो, तो हज़रत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं काट सकता। हज़रत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज़ को कहते हैं। ज़रा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वाशिरतुकुम व अमवालुन इक़्तरब्तुमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीज़ों का नाम लिया। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है मेरे भाइयों मेरे पास। और मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने।